और ये वो आपको इस बीच बता देते हैं 75% आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। बता दें आपको कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हाईकोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाई थी और एसजी तुषार मेहता ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी थी। तो फिलहाल आज इस पर सुनवाई होने जा रही है। 75% आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। तो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एसजी तुषार मेहता ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 75% आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी जानकारी, हाईकोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाई हुई है। तो हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान हो और प्रदेश को 2024 तक बेरोजगार मुक्त रोजगार जो 2024 तक रोजगार युक्त यहां पर बनाने की दिशा में 75% आरक्षण की व्यवस्था के लिए कानून लाया गया ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार युक्त बनाया जा सके। हरियाणा सरकार ने पिछले साल प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण वाले कानून की अधिसूचना जारी करने के बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही इसे 15 जनवरी 2022 में इस कानून को राज्य में लागू कर दिया था, जिसके तहत हरियाणा के युवाओं को 15 जनवरी से 30,000 रुपए तक की निजी नौकरी में 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 के दायरे में राज्य के प्राइवेट कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्मों को रखा गया है। आइए जानते हैं कि क्या है इस कानून की नियम और शर्तें और कौन इसके दायरे में आएगा। हरियाणा के मूल निवासी को ही मिलेगा लाभ। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उपनिदेशक स्तर के अधिकारी निगरानी करेंगे। ईंट भट्टों पर नियम लागू नहीं होगा। ईंट भट्टों पर उड़ीसा और झारखंड के श्रमिक काम करेंगे। निर्माण क्षेत्र के कार्यों में पश्चिम बंगाल के कामगारों को प्राथमिकता है। आईटीआई पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता है। हरियाणा में फिलहाल 60,000 पंजीकरण निजी उद्योग है। इनकी संख्या बहुत ज्यादा जिनका पंजीकरण चल रहा है। HSSC से कुशल कर्मचारियों की जानकारी हासिल की जाएगी। मार्च 2020 में घोषणा की थी। निजी सेक्टर में नौकरियों में 75% आरक्षण देने की घोषणा की थी। नवंबर में राज्य विधानसभा में बिल पास हुआ था। स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 से जुड़ा बिल पास हुआ। 2 मार्च 2021 को राज्यपाल ने इस बिल को मंजूरी दी थी। 15 जनवरी 2022 से कानून लागू हुआ। कानून प्रभावी होने से 10 साल तक लागू रहेगा। कानून से जुड़ी जानकारी के लिए विभाग ने पोर्टल भी बनाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कानून की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश को 2024 तक बेरोजगारी मुक्त, रोजगार युक्त बनाने का नारा दिया था, जिसे साकार करने के लिए इस व्यवस्था को लागू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण स्थानीय युवाओं के लिए। 30,000 तक की निजी नौकरियों में 75% आरक्षण मिलेगा। रोजगार आंकड़े हरियाणा श्रम विभाग की वेबसाइट पर होंगे। वेबसाइट पर जाकर कोई भी इन आंकड़ों को देख सकता है। रोजगार आंकड़ा छिपाने पर कंपनी, फैक्ट्री, संस्थान पर जुर्माना लगेगा। निजी सेक्टर में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को
हटाया नहीं जाएगा। तो स्टार्टअप कंपनियां 2 साल तक नए कानून के दायरे से बाहर रहेंगी। हरियाणा के मूल निवासी को ही योजना का लाभ मिलेगा। ITI पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी। उद्योग वाणिज्य विभाग के उपनिदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे निगरानी। तो ईंट भट्टों पर नियम लागू नहीं होगा। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है 75% आरक्षण के मामले को लेकर। सभी की नजरें इस पर टिकी हुई है। फिलहाल कितने बजे सुनवाई शुरू होगी? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में आज हरियाणा में निजी कंपनियों में 75% आरक्षण को लेकर आज सुनवाई होने वाली है। लगभग बात की जाए तो 12:30 बजे के आसपास ये जो सुनवाई है वो जो है होती हुई नजर आ सकती है। हालांकि टाइमिंग जो है ऊपर नीचे हो सकता है। इसके अलावा बात करें तो पिछली सुनवाई के दौरान जो एजी थे उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि जो सुनवाई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हुई थी उसमें उनको बोलने के लिए जो समय है वो आज जो है नहीं दिया गया था। यानी जो दलील देना चाहते थे इस पूरे आरक्षण के पक्ष में वो जो है कोर्ट के द्वारा नहीं सुना गया था। और इसी के संदर्भ में ये जो SLP है वो एडवोकेट जनरल की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। और आज इस मामले पर अब जो है सुनवाई जो है होती हुई नजर आएगी। सभी की निगाहें जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है टिकी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की बात की जाए तो ये महत्वाकांक्षी योजना थी और गठबंधन की सरकार जननायक जनता पार्टी और बीजेपी उनका एक साझा एजेंडे के तौर पर ये निकलकर सामने आया था। ऐसे में बड़ी मशक्कत के बाद ये जो कानून था निजी नौकरियों में निजी कंपनियों में जो आरक्षण का हरियाणा वासियों को वो जो है लागू करवाया गया था। लेकिन एक बड़ा झटका पिछले दिनों पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से जो है सरकार को मिला। लेकिन फिलहाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होती हुई नजर आएगी। जाहिर तौर पर स्पष्ट, क्योंकि कोर्ट के फैसले से पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि हाईकोर्ट में मामला जो था वो वहां पर इस पर कुछ नहीं हो सका, जिसको लेकर विपक्ष द्वारा ये सवाल उठाए गए, क्योंकि विपक्ष के तरफ से भी 2 पहलू के तरीके से उठाए गए। विपक्ष के द्वारा ये भी यहां तक कहा गया कि सरकार अपने जो वायदे हैं उस पर खरी नहीं उतर पाई, अच्छे से पुरजोर तरीके से पैरवी नहीं कर पाई। यहां तक ये भी कहा गया विपक्ष की तरफ से कि ये इस तरीके के तथ्य ही नहीं हो ही नहीं सकता है जिस तरीके की घोषणा यहाँ पर की गई थी। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मसले को लेकर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष जो है घेरने का काम करने की कोशिश जो है करता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा था कि कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी शैलजा ने जो है सरकार को घेरने की कोशिश की थी। सरकार की जो नीयत है उस पर सवाल उठाए थे। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि अभय चौटाला भी जो है लगातार इस कानून को लेकर जो है प्रदेश सरकार और खासतौर पर कहें कि जननायक जनता पार्टी पर निशाना जो है साधते हुए नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार है, चाहे वो जननायक जनता पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम जो है पूरी तरीके से जो है पुरजोर कोशिश करेंगे, तमाम तथ्य जो है कोर्ट के सामने रखेंगे ताकि एक बार फिर से ये जो कानून है वो बहाली कहीं ना कहीं होती हुई नजर आए। हमने ये भी देखा था कि जब ये कानून जो है लाया गया था तब भी इस पूरे मसले को लेकर राजनीति होती हुई नजर आ रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में जो डोमिसाइल बनाए जाते हैं उसको लेकर जो है अपनी जो है बात भी उन्होंने रखी थी। तो ऐसे में तमाम अगर पार्टियों की बात करें तो क्योंकि मुख्य एजेंडे के तौर पर ये कहीं ना कहीं जो है देखा जा रहा था, चाहे वो कांग्रेस की बात करे या फिर इनेलो की बात करे, लेकिन अब पूरी तरीके से बीजेपी और जननायक जनता पार्टी कोर्ट में जो है अपनी बातें रखती हुई नजर आएगी और कोर्ट किस तरीके का फैसला लेगा ये देखने वाली बात रहेगी। स्पर्श, लेकिन जब ये पूरा जो प्रावधान यहाँ पर बनाया गया था, इस कानून की रूपरेखा तैयार यहाँ पर की गई थी, तो उस दौरान उद्योगपतियों से भी सलाह मशवरा जो था वो लिया गया था। उस दौरान भी कई बैठकें जो थी वो उनके साथ की गई थी। लेकिन जब ये कानून बनकर ये लागू हुआ तो इसी के खिलाफ उद्योग जगत के जो उद्योगपति है वो कोर्ट तक पहुंच गए। इसका क्या देखा जाए, किस तरीके से इसे देखा जाए? देखिए, कई अलग अलग जो संगठन है वो इस जो कानून बनाया गया है उसका विरोध जो है करते हुए नजर आ रहे थे। कई संगठनों का ये कहना था कि ये जो पूरा कानून बनाया गया उसको लेकर उन संगठनों से बात जो है नहीं करी गई थी। इसके साथ साथ जो अलग अलग जो रूपरेखा होनी चाहिए थी इस कानून की वो जो है ये कानून फुलफिल नहीं करता। और खासतौर पर जिस संगठन की तरफ से ये याचिका लगाई गई है उसने भी कोर्ट में जो है साफ तौर पर ये कहा है कि जो युवा है जो है डिजर्व करते हैं, जो पढ़ाई जो है कर चुके हैं,
उनका हक जो है कहीं ना कहीं इस तरीके के कानून से जो है मारा जाएगा। इसी को लेकर ये जो तमाम जो संगठन है वो आज जो है जो कोर्ट है वो पहुंचते हुए नजर आए थे। उस दलील में ये भी कहा गया था कि एक देश एक जो विधान होता है उसका कहीं ना कहीं ये कानून जो है उल्लंघन करता हुआ नजर आता है। इसी के संदर्भ में जो है पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी, लेकिन निश्चित तौर पर हरियाणा सरकार को नोटिस जो है भेजा गया था पिछले दिनों। उस नोटिस का जवाब किस तरीके से हरियाणा सरकार को देना चाहिए था वो आज जो है दिया गया नहीं दिया गया, इसीलिए ये जो स्टे है वो कहीं ना कहीं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जो है लगता हुआ नजर आया था। लेकिन जिस तरीके से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनको अपनी बात नहीं रखने दी गई, इसलिए अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।